हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये सब हम देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पे डिस्कस करना है मैटर, आप जो है बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मीन राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है ये टाइम। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। 21 से 31 अगस्त 2025। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of swords, the devil. ओके, सो देखिए ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। ठीक है, आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं एंड आपको ऐसा लगता था कि भगवान जी आपकी नहीं सुनते हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, मैं तो इतना ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ, ये सब चीज़ें अगर आपको फील होती थी तो डोंट वरी, अब यूनिवर्स खुद आपके पक्ष में, आपके फेवर में जो है चीज़ें करेंगे, फैसला आपके फेवर में जाएगा। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था तो वो भी जल्दी ही सॉल्व होने के चांसेस हैं, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। ठीक है, और ये यूनिवर्सल जस्टिस होगा, मतलब यह है कि भगवान जी आपके लिए न्याय करेंगे अगर आपके कर्म अच्छे हैं। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप एक ईमानदार इंसान हो, आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छे कर्म हैं आपके, एकदम प्योर एनर्जीज़ हैं आपकी, एक प्योर सोल हो, इंटेंशंस आपकी सही हैं लोगों के लिए, अपने लिए, तो यूनिवर्स आपके लिए अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। गुस्से से प्लीज़ दूर रहना, गुस्सा नहीं करना है आपको इस दौरान, इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ ही ईगो, ओके, ईगो से भी आपको दूर रहना है। मैं गाइडेंस दे रही हूँ, अभी आपको क्या होगा वो तो बताऊँगी। साथ ही आपको ईगो से दूर रहना, गुस्सा नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है, नीचा दिखाने की कोशिश मत करना किसी को। ओके, क्योंकि अगर आपने ये सब चीज़ें करी तो ये क्या हुआ, ये हुए आपके बुरे कर्म। तो कर्मों का फल मिलेगा, मतलब अच्छे का मिलेगा ना, तो बुरे कर्मों का भी फिर कैसा मिलेगा? ऑफ कोर्स बुरा फल ही मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसी से कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह भी मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके अंदर अहंकार आता है, आप किसी को नीचा दिखाते हो, तो यूनिवर्स फिर आपको बैकफायर भी करने के लिए रेडी बैठे हैं इस टाइम में, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो बहुत बहुत केयरफुल रहना है, एक्शन ओरिएंटेड रहना है, पर खुद को सुपीरियर मानना, दूसरे को नीचा मानना, इन्फीरियर मानना, ये सब चीज़ें गलत हैं। और अगर आपको भगवान ने कोई पावर दी है, कोई जॉब है आपके पास अच्छी, या कोई और चीज़ें हैं, तो आपको अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है। ठीक है, आपको दी गई हैं पावर्स, पर आपको उसका मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना। मान लीजिए आप एडवोकेट हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ इनजस्टिस कर दो, गलत फैसला सुना दो। आप पुलिस में हो, आर्मी में हो, कोई एनजीओ चलाते हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए आपको काम करने हैं, और आपने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया अपनी जजमेंट में, या आपने किसी झूठे गलत इंसान का केस लड़ लिया और एक निर्दोष को अगर फंसा दिया, तो उसकी सज़ा भी फिर आपको मिलनी ही मिलनी है, और बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो
कुदरत आपके साथ न्याय तभी करेगी अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, प्योर सोल रहोगे, सबके साथ बहुत अच्छे से रहोगे, किसी को किसी भी तरह से गिल्टी फील नहीं कराना है, नीचा नहीं दिखाना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी अगर बात की जाए आपके लिए कि टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, तो टाइम आपके लिए देखो पॉजिटिव है। क्यों है कि अगर मैंने क्या कहा है स्टार्ट में आपसे कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं देन रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको आपकी मेहनत का भी फल मिलेगा। तो यस, फाइनेंसेस आपके, सबसे पहले कहूँगी फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे चलेंगे, बहुत अच्छे चलेंगे, बहुत इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। डिज़ायर्ड जॉब मिल सकती है, शायद प्रमोशन हो जाए, किसी की रुका हुआ पैसा मिल जाए, तो पैसों के मामले में चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, ठीक है। बिज़नेस में हो अगर आप, तो बिज़नेस आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। साथ ही फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, शायद कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह भी हों आपके घर में, तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनिमल्स एंड बर्ड्स को अगर आप फीड कराओ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर आपको ये चीज़ भी बहुत ही मतलब सेल्फलेसली करनी है, बिना स्वार्थ के। इंटेंशन आपकी प्योर होनी चाहिए, अपनी आत्मा से, दिल से करना है ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कहा एक रेमेडी है, ठीक है, आपको बर्ड्स को फीड कराना, एनिमल को, और आप इसलिए बस करा रहे हो चीज़ें उनको, नहीं, आपको दिल से करनी है। इसलिए नहीं कि अगर मैं इनको ये करूँगी या करूँगा तो मुझे रिटर्न में ही मिलेगा कुछ। ओके, बेज़ुबान पक्षी हैं, जानवर हैं, आपके पास दिमाग है, आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें खिलाने के लिए, उनको पानी देने के लिए, तो पैसा है आपके पास, तो आप शुद्ध दीजिए उनको, अच्छा दीजिए, आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। रिज़ल्ट की चिंता मत करो, कर्म आपका अच्छा रहना चाहिए कि एक ह्यूमैनिटी के नाते, इंसानियत के नाते आपको करना है, ठीक है। और यही इंसानियत आपको मेंटेन रखनी है इंसानों के साथ भी। ऐसा नहीं है कि जानवर पक्षियों के साथ तो आपने बहुत अच्छा कर दिया जी, दान दक्षिणा कर रहा हूँ, लेकिन जब इंसानों की बारी आई आप उनको गाली गलौज देते हो, आप उनको इंसल्ट करते हो, तो वो चीज़ आपकी ख़राब गई, बस इतना समझ लो, ठीक है। फिर आप ये मत देखो मैंने इतने व्रत करे, उपवास करे, ये करा वो करा। भगवान आपको 24 आवर्स देखते हैं, आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एनर्जीज़ आपकी बहुत फायरी रहेंगी। देखो आपको कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी, मैं क्लियर बता रही हूँ, जहाँ आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर सकते हो, टायर्ड भी फील करोगे, एंड इवन गुस्सा भी आपको आएगा, लेकिन आपको गुस्सा कंट्रोल करना है। अपनी एनर्जीज़ को प्लीज़ बैलेंस में रख के चलो, शांति से काम करोगे, तसल्ली के साथ रहोगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको भगवान जी देंगे भविष्य में, ठीक है। इस चीज़ का तो आप ध्यान रखिए ही रखिए। साथ ही अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, कुछ काम करते हो, कोई भी मतलब कि आपका वहीं पे आपका कुछ है प्रोफेशनल, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पर आपके सामने ऑकल्ट फील्ड से, तो अगर आप कहीं इस तरह का कुछ करते हो तो आप फेमस हो रहे हो, या आपको नेम फेम तो चलो मिल ही रहा है, साथ ही आपके लिए ये भी एक चीज़ है, अगर आप किसी और फील्ड में हो, किसी भी एरिया में हो ना, तो वहाँ पर आपको कुछ विक्ट्री जैसा जो है मिलेगा, ठीक है। विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपके लिए जीत हो रही है आपकी, और आप काफ़ी शांत स्वभाव के अगर इंसान हो तो यस, ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल है। और एक चीज़ है यहाँ पर आपके लिए कि अगर आपने कोई गोल डिसाइड करा था अपने लिए, ठीक है, कि मान लीजिए बिज़नेस का करा था या जॉब का करा था, तो वो गोल आपका पूरा हो जाएगा, ओके। ये भी आपके लिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस टाइम में। और शादी की भी बात कर लेते हैं। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा रिश्ता प्रपोज़ल आ सकता है। इवन रोका सगाई भी आपकी बहुत जल्दी ही हो जाएगी, ओके। 11 डेज़ की प्रेडिक्शन है, यस, इन 11 डेज़ में बात डिसाइड हो सकती है। रोका तो वैसे भी नॉर्मली अगर छोटा मोटा आप करते हो या जैसे जो भी चाहते हो मतलब चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी चीज़ें हो जाएंगी, ओके। तो यस, ऑफ़र्स आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव एडिक्शंस हैं, तो प्लीज़
उन एडिक्शंस को छोड़ दीजिए, उन चीज़ों से दूर रहिए। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो जहाँ आप ना इधर के हो ना उधर के हो, ठीक है, मतलब कई बार होता है ना केस चल रहा है आपका, कोई डिवोर्स वगैरह का कुछ इशू है, तो वहाँ पर अगर आप स्टक हो तो बेटर है कि आप उन चीज़ों को तोड़ दो, अपनी आज़ादी इंजॉय करो, रिलेशन से बाहर आ जाओ, ठीक है। अगर आपको पता है आपका जो भी पर्सन है वो बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है, उसका गलत व्यवहार है, मतलब होता है ना कई बार अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, ठीक है, या डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस करते हैं अलग अलग तरह से, तो इस तरह का अगर आपका रिलेशनशिप है या आपका पार्टनर इस तरह का है, और तो उससे आप प्लीज़ दूर हो जाइए। ये आपकी हेल्थ वेल्थ हर चीज़ के लिए ठीक नहीं है, ओके। बाकी ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका पर्सनल डिसीजन है। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी का कुछ मैटर चल रहा है डिवोर्स वगैरह का, बिकॉज जस्टिस कार्ड भी यहाँ पर है, तो इसलिए ये मुझे ज़्यादा फील हो रहा है अभी कि अगर आपका कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है तो बेटर है कि आप उसमें भी जल्दी से जल्दी जितना समझौता करके बाहर निकल जाएं, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, वरना आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव एडिक्शन, अगर आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, आपको मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह का कुछ है, कई बार होता है, देखो डेस्टिनी भी होती है, आपके कर्म भी होते हैं पिछले जन्म के, इस जन्म के, एंड बॉडी हार्मोन्स वगैरह, देयर आर मैनी थिंग्स रिस्पॉन्सिबल, ओके। अगर आपके साथ कुछ ऐसा है कि कैरेक्टर की बात आ रही है, बिकॉज पर्सनली कोई ना ले प्लीज़, ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको इस तरह के एडिक्शन से, मैं एडिक्शंस की बात कर रही हूँ, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैरेक्टर की बात है तो यही हो किसी में सोचे कोई, ठीक है। तो अगर आपका कुछ इस तरह का है, कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो प्लीज़ अपने कैरेक्टर को सही रखिए। इसके अलावा अगर आप कोई काला जादू वगैरह, ब्लैक मैजिक वगैरह करते हो तो प्लीज़ ऐसी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहिए, आपके लिए नुकसान रहेगा। ब्लैक मैजिक, ओके, काला जादू, जहाँ पर क्या सर्व करा जाता है काले जादू में, किसी की बलि दी जाती है, जानवर की कुछ किया जाता है, शराब, ये सब चीज़ें गलत चीज़ें, ठीक है, होती हैं, तो वैसी चीज़ों से, एक्टिविटीज़ से आपको दूर रहना है अगर आप इन्वॉल्व हो तो, ठीक है। साथ ही स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स लेना, ये सारी चीज़ों को प्लीज़ छोड़ दीजिए, आपके लिए ठीक नहीं है। गैम्बलिंग करते हो, गेमिंग की ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा हैबिट है कि ये जीत जाएँ वो जीत जाएँ, तो ये जो भी आपके लिए है ना गलत एडिक्शंस, प्लीज़ इन सब को छोड़ दीजिए, आपके लिए वार्निंग की तरह मैं कह रही हूँ, ठीक नहीं है। अपने कर्मों को सुधार लीजिए, आपका कर्म जितना अच्छा होगा, यूनिवर्स भले ही आपको, देखो कई बार होता है स्लो रिज़ल्ट दे, पर आपके दिमाग में क्या रहेगा, सुख शांति तो रहेगी, आपकी लाइफ में सुख शांति रहेगी अगर आप अपने गलत चीज़ों को छोड़ देते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर किसी ऐसे रिलेशन में हो जहाँ सिर्फ लस्ट आपके लिए प्रायोरिटी है, या आपके पार्टनर के लिए लस्ट ही सिर्फ प्रायोरिटी है, तो उस रिलेशन से भी आप बाहर आ जाइए। साथ ही नज़र वगैरह अपनी उतारते रहना, किसी की नज़र भी शायद आपको लगती होगी, अपनी नज़र उतारो, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है 21 से लेकर 31 अगस्त 2025। टेक एक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड, ओके। डू योर बेस्ट एंड टेक द एक्शन बिकॉज यू लव इट। अगर कोई काम आप कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, रेमेडी, व्रत, पूजा एक्सेट्रा, तो आपको वो इसलिए करना है क्योंकि आपको वो करना पसंद है, ओके। इसलिए नहीं ये उससे मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, खुश होकर करो, एंजॉय करके करो चीज़ें, not because you expect a reward. When you take action without expecting a reward, you enjoy every action and you can even receive greater rewards than you imagine, okay। और जब आप बिल्कुल ही मतलब मन से करो कोई चीज़, पहली बात
अगर किसी की कोई सेवा भाव कर रहे हो, कुछ भी पूजा अर्चना कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें मन से करो और फिर अपने काम में लग जाओ। उसके बारे में आपको अटैच नहीं रहना है, सोचना नहीं है, ना ये सोचना है कि मुझे 4 हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते हो गए इतना करते हुए पर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप ऐसे अटैच रह करोगे तो रिज़ल्ट कभी आपको नहीं मिलेंगे। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये आपसे कहा जा रहा है। फल आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो। ओके, एलिमिनेट गॉसिप, आपको किसी भी तरह की गॉसिपिंग्स वगैरह नहीं करनी है। मेकिंग अजम्पशन इज़ अ सेटअप फॉर सफरिंग बिकॉज यूजुअली वी गॉसिप अबाउट आवर अजम्पशंस। ओके, अगर आप किसी से कोई भी तरह के गॉसिप्स वगैरह करते हो, बातें करते हो और खुद ही दिमाग में अज्यूम कर लेते हो चीज़ें और फिर उन्हें दूसरों से डिस्कस कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आपको ये हो सकता है वाली चीज़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रियलिटी बन के आपकी लाइफ में उतर आती हैं। वी मेक अजम्पशंस एंड बिलीव वी आर राइट। ओके, क्या होता है कई बार हम अपनी तरफ से ना चीज़ें सोच लेते हैं और फिर वो चीज़ें सही भी हो जाती हैं। देन वी डिफाइंड कि हाँ हमने तो ऐसा करा और आप दूसरे को फिर गलत साबित करते हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये गलत कर्म तो करने ही नहीं है, बहुत बहुत केयरफुल रहना है माय डियर। इन 11 डेज़ तो ऐसा लग रहा है जैसा आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है, प्लीज़ बताइए। मीन राशि के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त 2025 क्या मैसेजेस हैं। यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, आप जल्दी अपने होने वाले हस्बैंड और वाइफ से मिल जाओगे। जीवन साथी आपकी लाइफ में आने वाला है। यू नीड टू कंसल्ट अ साइकी रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ें चल रही हैं जिससे आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है, तो आपको किसी मनोवैज्ञानिक की जो है सलाह मशवरा लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, यू विल बी अंडरगोइंग इन ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी आने वाला है जहां आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ओके, अब वो किस तरह से चेंज होगी, ऑफ कोर्स आपके कामों के हिसाब से। अच्छे काम करोगे अच्छे तरीके से होगी, गलत करोगे गलत तरीके से चेंज होगी। ठीक है, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ आप समय बिताइए, ये कहा जा रहा है। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, अगर आपकी कोई चीज़ों को लेकर नेगेटिव अप्रोच है तो प्लीज़ आपको वो चीज़ें, अपना रवैया चेंज करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। ओके, बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत रहो चीज़ों को लेकर, अच्छा सोचो। ठीक है, यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ, साथ ही आपको अपनी लव लाइफ पे भी ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए 21 अगस्त से 31 अगस्त तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।